जयकारा सोनी हाल हो जाएगा। बोल सांचे आज इसको बधाई दें सभी। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, लल्ला की सुने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। सभी गोपियां, सभी ग्वाले, जब पता लगा कि माँ यशोदा के यहाँ छोटे से लल्ला ने जन्म लिया, मेरे कान्हा ने जन्म लिया, सभी बधाई दे रही हैं। सभी देवी देवता, सभी ग्वाले, सभी गोपियां, सभी चले गए और किसके से कहने लगे ताली बजा के, लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। ओ मेरी बधाई इसके दादा की आई, मेरी बधाई इसके दादा की आई, मेरी बधाई इसके दादा की आई, मेरी बधाई इसके दादा की आई। ओ दादा की आई सन्ने दादी की आई, दादा की आई सन्ने दादी की आई। ओ दोनों ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया, दे दो बधाई। ओ लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। और बधाई इसके ताऊ की आई, और बधाई इसके ताऊ की आई, और बधाई इसके ताऊ की आई, और बधाई इसके ताऊ की आई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। और बधाई इसके फूफा की आई, और बधाई इसके फूफा की आई, और बधाई इसके फूफा की आई, और बधाई इसके फूफा की आई। एक बार रोजी खड़ी होकर दिखाई बुआ और फूफा। ये बुआ ने फूफा ने दोनों ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया, दे दो बधाई। ओ लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। और बधाई इसकी मौसी की आई, और बधाई इसकी मौसी की आई, और बधाई इसकी मौसी की आई, और बधाई इसकी मौसी की आई। मौसा ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। और बधाई इसके मामा की आई, और बधाई इसके मामा की आई, और बधाई इसके मामा की आई, और बधाई इसके मामा की आई। अभी मामी नहीं है, आ जाएगी मामी। इस माँ से दुआ करेंगे, आपकी शादी नहीं हुई, इस माँ से दुआ करेंगे फटाफट जल्दी शादी हो, साल भर के अंदर पक्का है। बुआ की आई, बुआ की आई सबसे फूफा की आई, बुआ की आई सबसे फूफा की आई। सारों ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। और बधाई इसके नाना की आई, और बधाई इसके नाना की आई, नाना की आई सबसे नानी की
जब ये छोटे से खाना हुए होंगे तो कम से कम 21,000 रुपये तो लेंगे होंगे। बिल्कुल पक्की बात है। नहीं ले गए? अरे 21 ले गए नहीं ले गए ना डिला रहे पक्का लेंगे सच्चे। लेकिन मैं 21 नहीं लूँगा, सिर्फ 1100 रुपये लूँगा आपसे सच्चे। और बधाई इसके पापा की आई, और बधाई इसके पापा की आई, ओ पापा की आई संग मम्मी की आई, पापा की आई संग मम्मी की आई। ये दोनों ने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और लड़ी सटी के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और लड़ी सटी के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और लड़ी सटी के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और लड़ी सटी के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लड़ी सटी के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चाचा की आई, और बधाई इसके चाचा की आई, और चाची ने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लड़ी सटी के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और लड़ी सटी के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लड़ी सटी के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पेट से बोलो, पैसा है बोलो, पेट में बोलो, आपना में, दुनिया में, पैदा बनेगी, दूध बनेगी, मजे माला में, और सबके बधाई। ईश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय जोरदार ताली बजाइए शिव के भगवान के लिए। और से डबल 8 फीट का मामला नहीं लगा। सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शंभो शिव शंभो स्वयं हर हर महादेव। जोरदार ताली बजाइए नाथों के नाथ बाबा भोलेनाथ के लोके के नाथ। स्वयं भो शंभो शिव शंभो 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 स्वयं भो शंभो शिव
मंदिर में मूरत है तेरी। प्याले भर दे डाले ओ गौरी के भोले पिया, ओ पी के बंद प्याले भर दे डाले ओ गौरी के भोले पिया। इन आँखों में सूरत है तेरी, मन मंदिर में मूरत है तेरी। जोरदार तालियां। अगे मैं तेरा बीट ना दसदा। आओ जी। वेरी गुड कराइए रिकॉर्ड जी। आओ वे मेरे नाल कौन है। भोले दी बारात चढ़ी गज वज के, सारे ने भंग पीती रज रज के। ओ भोले दी बारात चढ़ी गज वज के, सारे ने भंग पीती रज रज के।
जी। क्या बात है। की करूं ये भोलेनाथ न्यू तो भंगिया पेटी छोटे जोरदार तालियां माता माता के लिए। जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। और तेरा ना जाने काली जय काली, जय काली काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। आइए किसी ने मंदिर देखना है, मंदिर देखने 2 मिनट का समय मां काली के चरणों में। और आज बहुत ही शुभ दिन है, आज शनिवार महाकाली जो हम भक्तों का उद्धार करती है। दरबार की जय।
बात लिखी है कि वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ कभी चंदन से कम नहीं होता, सजाओ ऐसा प्यारा दरबार वो वैष्णो दरबार से कम नहीं होता। बहुत सुंदर सुंदर फरमाइश हमारी सेठ जी ने दी है। और जितना भी मुझ पर आता है मैं कोशिश करूंगा, समय भी कम है और समय को देखकर आइए माँ के चरणों में। है वक्त बड़ा बलवान, है वक्त से डर इंसान, वक्त राजा को भिखारी बना दे, वक्त भिखारी को ताज पहना दे। आइए एक मीठा सा भजन माँ के चरणों में सुनिए। मैनू तेरी आदत पे गई है। बड़ी सुंदर नरेंद्र चंचल जी का ये भजन है और जो आपने फरमाइश दी है पंडित जी निकाल रहे हैं, अगर निकाल देंगे तो। और मुझ पर नहीं आई तो मेरे महागुरु ब्राडवेल खजाना ही खजाना के चलो संतान साउंड सर्विस, बाबा साउंड सर्विस, म्यूजिकल ग्रुप। आइए मेरे गद्दारी बजा के कहेंगे क्या, छोड़ दीजिए। मैं तेरे बिन रह नहीं सकता माँ, मैंने तेरी आदत पे गई तेरे बिन रह नहीं सकता माँ, मैंने तेरी आदत पे गई है। तेरे बिन रह नहीं सकता माँ, मैंने तेरी आदत पे गई तेरे बिन रह नहीं सकता माँ, मैंने तेरी आदत पे गई। तू सारे जग दी माए, मैनू मेरी माँ ने दसिया सी। सारे जग दी माए दी, मैनू मेरी माँ ने दसिया सी। तू सारे जग दी माए, मैनू मेरी माँ ने दसिया सी। सारे जग दी माए दी, मैनू मेरी माँ ने दसिया सी। बच्चियां ने ठंडिया चावा, मैनू मेरी माँ ने दसिया सी। बच्चियां ने ठंडिया छावां, मैनू मेरी माँ ने दसिया सी। मैं सामने दे नहीं सकता माँ, मैंने तेरी आदत पे गई। तेरे बिन रह नहीं सकता माँ, मैंने तेरी आदत पे गई है। एक बात ताली लगा सकते हैं, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। वो बच्चे बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके हिस्से में माँ आई, माँ के चरणों में जन्नत है। चारों धाम की यात्राएं हैं, क्योंकि माँ वो ताकत है, माँ वो शक्ति है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। चरणों में बैठ जाइए सेठ जी, जैन साहब चरणों में बैठिए। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये वो दुआ है जो भगवान से भी खाली नहीं जाती। एक माँ बाप 10-10 बच्चों को पालते आए और पालते रहेंगे, लेकिन आज का समय कहीं कहीं ये चल रहा है कि 4 बच्चों से मिलकर एक माँ की सेवा की जाती है। दोनों हाथ पर और कहिए क्या, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी
वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। आइए, मैं और भी कुछ माओ को बुलाना चाहूंगा इस सभा के अंदर। आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है जी। जो अपनी माँ का ना हो सका, जो अपनी माँ का ना हो सका, वो इस माँ का क्या होगा। आइए, पहले जन्म देने वाली माँ की हाजिर भरेंगे आप और हम मिलकर तालियों के साथ। मीठी मीठी ताली, 1 2 3 4। सारी सारी रतिया मेरी नितिया पे, अपनी नितिया पे, मेरी नितिया में, अपनी नितिया में, तूने वाली है। ओ प्यारी कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ एक बार दोनों हाथ नीचे करिए। इधर 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 इनके दादाजी कहाँ पर है? हाँ जी, आप दोनों अटैक पर आप दादा। लेकिन जो पिता जो सब कुछ करते हैं हमारे लिए, सोते भी नहीं है, घर से निकल जाते सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा जल्दी आ जाना, बाबा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। जय हो। अच्छा पापा जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जयकारा शेरा वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, किसी वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, अजी किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, किसी वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं। एक अकेले एक अकेले एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सात समुंदर पार से,
गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। पापा जल्दी आ जाना। आप सभी ताली बजा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 4। जय हो। हाय 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 जय हो। हाय 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 जय हो। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होती है किस्मत वाली, वो होती है किस्मत वाली, जिनकी माँ होती कितनी सुंदर है, जय हो। कितनी शीतल है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है। और प्यारी प्यारी है। इस परिवार में माँ के आने की पता लग गया जी मुझे, बहुत ज्यादा खुशी। आगे बेटी, पता लग गया मुझे यहाँ से। भैया के घर में शादी का कार्य हो, मकान बने।
मैया का जागरण मैया का कर लो जागरण मैया का कर लो जागरण मैया मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी मैया ने कैसी सौगात दे दी ये हो सारी रात दे दी जागरण के लिए सारी रात दे दी कर लो जागरण मैया का 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 ताली बजा के मार दिया कल की राजा मेरी मैया को लेकर आजा आशिक जोत जगाए मैंने आशिक ज्योत जगाई मेरे नैनों में माए समाए तेरे नैनों में बाह समाई मेरे सपने सच तू बना जा बना जा मैया को लेकर आजा बजर हो कल की राजा मेरी मैया को लेकर आजा 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 कल की राजा मेरी मैया को लेकर आजा सभी आइए बात करें पवन रूपी माँ के प्यारे चार पवन की बाजा चाल पवन की आ जाओ चाल पवन की आ जाओ देवी पिया हमें तारे आओ कर कमाना कर भी कमा जाओ देनों से तुझे सजाओ जाओ मैं घुंघरू पहनाऊं और मैं बजाऊं ढोल रे बाजा। ये भी चंचल साहब का था जी, ये जो मैं गा रहा हूँ ये भी देखो हर फरमाइश नहीं होती लाला जी, लेकिन आदि बहुत है। और जो हमारे दिनेश मेहंदी के साथ ये माइनर कर दीजिए। आइए ऐसे ये बाबा बाल बाल तेरू माँ बिठाना चल मेरे नाल तेनू नारे लेके जाना है चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है सभी नीचे बैठिए माँ से प्रार्थना कीजिए माँ मेरे घर कब आओगी आप जैसे जैन परिवार में आइए माँ मेरे घर में कब आपके चरण पड़ेंगे माँ और माँ से प्रार्थना कीजिए यही वो रूम है जो माँ का दर्शन करेंगे तेरू माँ बिठाना चल मेरे नाल तेनू नारे लेके जाना है चल मेरे नाल तेनू कार लेके जाना है ओ दिल में मेरे यहाँ खाते पीछे खाली बालकिया तेरी आहता दे विच खाली मालकिया तेरे
क्योंकि जैसे वैष्णव के दरबार में खाली नारियल नहीं चलता है। चढ़ाए हो पहाड़ वाली तेरी रैन जागागी ओ माँ तेरी रैन जागागे तेरी रैन जागागे। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा मेरे वाली का बोल साचे। आइए भैया और जी भगवान नाम चढ़ाने खड़े हो जाइए। जैसा दूसरी अरदास कराइए माँ के चरणों में तन करने की, जैसे पहले अरदास कराइए ना आपने वैसे। ये 4 अरदास हैं सवेरे तक। ये आपकी नहीं, ये जैन साहब कराएंगे पहले, बाकी तो सभी कराएंगे जो भेंटे चढ़ा रहे हैं। बानी 501 की अरदास, नरेश जैन की अरदास, हमारे यहाँ के बच्चों की अरदास, कार्तिक अरदास, 251 की अरदास, गुप्त अरदास, हमारे यहाँ के चरणों के पास कार्तिक अरदास। बोल साचे दरबार की सच्चे दरबार की जयकारा चरणों वाली का। आइए भी बैठ जाइए, जिन्होंने भेंटे चढ़ाते रहिए। कथा शुरू कर रहे हैं होता है वो, और कहते हैं जो सवेरे से लेकर निर्जल और बगैर अन्न खाए रहता है उसको व्रत का फल मिलता है, 365 दिन के व्रत का फल। बोलो सच्चे, कोई और व्रत रखने की जरूरत ही नहीं है साल में। जो आदमी सच्चे मन से व्रत को रखता है विस्लिंग नहीं आनी चाहिए। अब दोनों सवेरे से शाम तक भूखी प्यासी हैं। शाम के समय तारा ने अपनी छोटी बहन रुक्मणी से कहा, बहन बाजार से कुछ व्रत खोलने का सामान ले आइए। बताया नहीं क्या लाना है। वो चली गई, बाजार में ढूंढ रही है, रेहड़ियों पर, दुकानों पर, मॉल में, लेकिन जब तक कुछ पता ही नहीं है क्या लेकर आना है तो क्या लाएगा। अब लड़की ढूंढते ढूंढते एक होटल के आगे बैठ गई, ढाबे के आगे बैठ के सोचने लगी कि मैं बहन के लिए क्या लेके जाऊंगी, खाली हाथ हूँ, आधा घंटा हो गया बैठे बैठे। तब उस होटल के मालिक ने पूछा, बेटा आधा घंटा हो गया आपको यहाँ बैठे हो, क्या बात है, कुछ भूल गए हैं आप? उन्होंने कहा, आदर नहीं है, मेरी बहन ने कोई प्रसाद मंगवाया है, वो प्रसाद मुझे लेकर जाना है। थोड़ी बेस भी कम कर रहा है, बबलिंग आ रही है। अब देखिए, उन्होंने कहा, बेटे ये प्रसाद हमारे होटल में ही बना है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे देता हूँ। उन्होंने कहा, दे दीजिए। उन्होंने एक डोने में चावल और चावलों के ऊपर बना हुआ मांस ढक करके रुक्मणी की हाथ की माँ छुप के खाती होगी, इसलिए ये प्रसाद कर रही है। उन्होंने वो मांस और चावल दे दिए। और देखिए, एकादशी के दिन एक चीज़ नहीं खाई जाती, वो है चावल। और हमारी हिंदू नीति के अंदर एक चीज़ वर्जित है, वो है मांस। दोनों चीज़ें ही डाल के दे दी उसको। अब वो लेकर चल पड़ी, थोड़ी दूर गई होगी, उसे जब वो अन्न की खुशबू पहुंची, भूख लग आई और उन्होंने वो ढक्कन हटाया और थोड़े चावल और मांस खा लिया। आधा डोना अपनी बहन के लिए लेकर घर पर पहुंची। बहन से कहा, बहन जी ये लीजिए, जो आपने मंगाया था मैं ले आई हूँ। वो डोना उसके हाथ में रख दिया। बोलो सच्चे सच्चे। भाई क्या बात है, पब्लिक तो कम है, आवाज़ भी कम है आपकी। बोलो सच्चे। जयकारा मेरे वाली का। कहते हैं जो तारा रानी के अंदर सच्चे मन से जयकारा लगा, सच्चे होते थे, जुबान सच्ची होती थी। आज तो आदमी 2-2 रुपए के लिए झूठ बोलता है। बोलो सच्चे। इसलिए जो वो बात कहते थे वो सच हो जाती थी। तारा रानी ने श्राप दे दिया अपनी छोटी बहन को, और समय अनुसार वो दोनों बहनें मर गई, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है उसको एक दिन जाना है। बड़े बड़े अवतार भी चले गए, हमारी तो बात क्या है। बोलो सच्चे। अब दोनों बहनें मर गई, एक ही घर में जन्म लेती हैं, दोबारा बिछड़ जाती हैं, फिर मिलती हैं। इसका नाम है माँ भगवती के एक राजा होने के नाते माँ भगवती की सेवा किया करते। एक दिन वो रात को अपने घर में सो रहे थे,
उनकी रानी को पूर्ण समय का बच्चा होने का माँ भगवती ने सपने में आकर के राजा से कहा, राजा आपके घर में एक लड़की पैदा होगी, लड़की बहुत सुंदर होगी, साक्षात मेरा रूप होगी, और जब भी वो मुझे बुलाएगी मैं उसकी भक्ति के वश में आया करूँगी। बोलो सच्चे? क्यों? कहने लगे आपके घर में कन्या पैदा हुई है, चलिए देखिए। राजा ने एक ब्राह्मण को अपने सामने लिया और लेकर के वो समय में जब बच्चा होता था तो पहले ब्राह्मण को बुलाते थे, उससे भविष्य पूछते थे, तब उसका चेहरा देखा जाता था। आज का समय ऐसा नहीं है। आज बच्चे होते हैं हॉस्पिटल में, कई ऑपरेशन से होते हैं, कई नॉर्मल हो जाते हैं, तो वहाँ मौका ही नहीं मिलता ब्राह्मण को बुलाने का। कई हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जो नाम भी रख देते हैं। बोलो सच्ची दी जा रही है। हर एक घर में एक आधा बच्चा जरूर नालायक दिखेगा। जिस माँ बाप से बात कीजिए वो कोई ना कोई शिकायत अपने माँ बच्चों की ही करेगा। बोलो सच्चे? उसका कारण ही है। और एक श्राप आपने इसको दिया था पिछले जन्म के अंदर, जिसके कारण ये लड़की मांस खाएगी, मांस बेचेगी, मांस बेचने वालों के घर में ब्याही जाएगी, आपके घर में नहीं रहेगी। बोलो सच्चे? जयकारा मेरे वाले का। अब देखिए राजा परेशान हो गया कि मेरे घर में लड़की पैदा हुई है, मैं तो प्याज भी नहीं खाता हूँ और ये मांस खाएगी। क्या लगे अगर ये मांस खाएगी तो मेरे घर में रहेगी क्यों? उन्होंने कहा महाराज आप जो कुदरत की देन है उसको बदल नहीं सकते, जो हुआ है वो आपके समक्ष है। उन्होंने कहा महाराज इस लड़की से पीछा छुड़वाइए। क्या लगे आप इसको मार नहीं सकते हैं, कन्या का दान होता है, उसको मारा नहीं जाता है, तो इसलिए वो कहने लगे प्रभु फिर इससे पीछा कैसे छूटेगा? उन्होंने कहा एक संदूक मंगवाइए लकड़ी का, उसके बाहर हीरे जवाहरात जड़ दीजिए, लड़की को मखमल के कपड़े में लपेट करके संदूक में डाल दीजिए और संदूक को पानी में बहा दीजिए। संदूक पानी में बह रहा होगा, जो पकड़ेगा वही इसका पालन पोषण करेगा। बोले सच्चे? सच्चे? अब देखिए राजा ने संदूक मंगवाया कि ये लड़की मांस बेचने वालों के घर में पलेगी, मांस खाएगी, लेकिन निगाह पड़ गई पंडित जी की। वो शराब झूठा हो जाएगा अगर पंडित जी के घर में चली गई। लेकिन पंडित जी को तैरना नहीं आता है पानी में, पानी का बहाव बहुत तेज है। अब पंडित जी ने मन में देखा कि ये संदूक किसी खजाने से कम नहीं है, इसको पकड़ लूं, मन में लालच बहुत आया। लेकिन जान से प्यारी चीज कुछ नहीं है किसी के लिए भी। अब मन में ख्याल आया अगर तू छलांग लगाता है इस पानी के अंदर तो तेरी जान नहीं बचेगी। इसलिए उसने इधर उधर देखा, कुछ दूरी के ऊपर कुछ भील लोग मरे हुए जानवर की खाल उतार रहे थे। तब इशारे से उन्होंने बुलाया भील को अपने पास। भील ने अपने मन में सोचा आगे पंडित जी को मैं राम राम करता था, ये परे हटाते थे मुझे, और आज ये अपने पास बुला रहे हैं, जरूर कोई खास बात है, इनका मतलब कोई बात है। बोलो सच्चे? और पंडित जी के पास आया, कहले पंडित जी राम राम, क्या बात है, आपने कैसे याद किया? कहले कि छोटा सा काम है वो आपने करना है। उन्होंने कहा बोलिए। कहने लगे कि उससे पहले एक बीच में हमारे बात तय हो जानी चाहिए कि वो 3 चीज़ों में झगड़ा होता है आदमी का, जर, जोरू और जमीन। झगड़ा बाहर का माल मेरा। बोलो सच्चे? ये है माँ भगवती की कृपा। पंडित जी के मुंह से कुछ कहना था, कुछ निकल गया। पंडित जी को बाहर हीरे जवाहरात दिख रहे थे, अंदर का माल का पता नहीं। कह लगे बाहर का माल मेरा, अंदर का माल तेरा। बोले सच्चे? भील ने छलांग लगाई, संदूक को पकड़ा और किनारे पर ले आया। जब उसको खोला तो उसके अंदर देखा वो 2 घंटे की लड़की जो पैदा होते ही पानी में बहा दी गई, दूध नहीं पीने दिया गया। वो अपने सीधे हाथ का मुंह उठा, उनका दिखाइए। उन्होंने कहा दिखाने वाली चीज़ नहीं है, आंखें बंद कर ले, अपने साड़ी का पल्लू आगे कर ले। और उसने आंखें बंद कर ली, साड़ी का पल्लू आगे किया, उन्होंने वो लड़की उसके पल्ले में डाल दी। बोलो सच्चे? लाला जी जिसके घर में संतान ना हो उससे पूछ के देखिए संतान की अहमियत क्या है, और जिसके घर में एक से ज़्यादा हो उससे भी पूछ के देखिए संतान की अहमियत क्या है। बोलो सच्चे? तो 1-2 की जरूरत होती है, 10-11 हो जाए तो फिर कितनी अहमियत होगी। बोलो सच्चे? परेशान हो जाएगा वो। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा मेरे वाली का। अब देखिए उन्होंने वो लड़की उनके पल्ले में डाल दी। बिल्ली ने जैसे लड़की को देखा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों?
आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक गम के, एक खुशी के। उनके घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसको खुशी हुई कि मेरे घर में भी ये भाग्यवान आ गई है। अब उन्होंने उस लड़की का नाम रुक्मणी रख दिया। पिछले जन्म की तारा रुक्मण तो मैंने इस जन्म की, लेकिन बिछड़ चुकी है। एक राजा के यहाँ पल रही है, एक भील के यहाँ पल रही है। अब देखिए उन्होंने उसको रुक्मणी नाम रख दिया और उसको प्यार से रुको रुको कहने लगे। लड़की पलने लगी, वो देखने लगी कि मेरे माँ बाप क्या करते हैं, क्योंकि पहले गुरु बच्चे के माँ और बाप ही होते हैं। जो माँ बाप करते हैं वो बच्चा करने लगता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा करेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर बाप डकैत है बहुत बड़ा तो बेटा ज़्यादा नहीं तो जेब कटा जरूर बनेगा। अगर बाप बहुत बड़ा भगत है, रोज सवेरे मंदिर जाता है, पीपल पर जल चढ़ाना है, शिव जी की पूजा करें, शुद्ध बुद्धि रख पाए। बोलो सच्चे जयकारा शुरुवाली का। अब देखिए वो लड़की भी मांस खाना उम्र से बड़ी लगने लगती है, यानी कि 20 साल का है तो 25 का, 30 साल का दिखने लगता है वो, यानी कि मांस खाने से मांस बढ़ता है। और उसी तरह ही जितनी जल्दी उसका शरीर बढ़ता है उतनी जल्दी ही उसकी सांस खत्म हो जाती है। ज़्यादा सांस लेगा तो सांस खत्म हो जाए, गिनती के मिलते हैं। अब वो लड़की बड़ी दिखने लगी अपनी उम्र से। माँ बाप ने सोचा कि हमारी लड़की जवान हो गई, इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी जात का एक लड़का ढूंढा, उसके साथ में उसकी शादी कर दी। इधर तारा रानी की शादी चली गई। उनके घर में ही बकरा कटता है, मांस बिकता है, जो बचता है और शाम को खाया जाता है। बोले सच्चे। एक दिन ऐसा आया जैसे अभी हमारे यहाँ इंडिया में चल रहा है सीलिंग वाला काम, वहाँ पे भी कुछ ऐसा काम हुआ जिसके कारण वो काम धंधा बंद हो गया है और वो अपना सब घर घर बेच करके रुक्मिणी भी हिमाचल प्रदेश में चली गई अपनी बहन की नगरी के अंदर। दोनों बहनें एक नगरी में आ गई हैं, लेकिन किस्मत उनकी अलग अलग है, कर्म भी अलग है। बोले सच्चे। एक माँ की पूजा करती है, माँ की सेवा करती है, दूसरी बकरा काटती है, लोगों को मांस खिलाती है। बोले सच्चे। मांस खाना कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लेकिन जो खाते हैं उनसे पूछ के देखिए, उनका मन उसी से खुश होता है। बोले सच्चे। अब भगवान कहते हैं, भगवान ने नसीब बनाए हैं हर एक आदमी के। अगर एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, सबकी किस्मत अपनी अपनी है। एक बेटा बहुत बड़ा वकील है, एक बेटा जज है, एक बेटा कोई मंत्री है, VIP है। बोले सच्चे। और एक कोई इंस्पेक्टर है, और एक जो 5वां है वो कुछ नहीं करता है। सवेरे तैयार होता है, नहा धो करके गली के इधर से निकलता है, इधर जाता है और शाम को हाथ ढूंढ करके घर वापस आया। इसी तरह कराया है। आजकल जैसे आप जहाँ देखते हैं रोड पे होते हैं, वैसे नहीं, अपने घर के आंगन में कराया। बोले सच्चे। क्योंकि आजकल हम लोगों की प्रॉब्लम है, हमारे पास जगह छोटी छोटी है, 2-4 हज़ार आदमी कहाँ से बिठाएंगे अपने घर में, 50 हज़ार का मकान है, तो इसलिए हम अपने घर के अंदर नहीं करा सकते। ये अब किराए पे मिल गया है तो यहाँ करा दिया है, जागरण शुद्ध हो गया। बोलो सच्चे। इसी तरह तारा रानी के पास तो बहुत बड़ा महल था, कच्चा आंगन था, उन्हें गाय के गोबर से लिपा पोती की। करने के बाद माँ भगवती का आसन लगाया, आसन के ऊपर माँ की मूर्ति सजाई, ज्योति जगाई, भक्तजनों को बुलाया, सिमरन होने लगा माँ भगवती का। जिस तरह आजकल सिमरन होता है, फरमाइशें होती हैं, साज लगता है, ऐसे नहीं होता था। क्योंकि ऐसे हम लोग जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं, भगवान भी ऐसे ऐसे बदलते जा रहे हैं, वैसे ही फल है। बोलो सच्चे। झांकी क्या है? झांकी है एक गाने के ऊपर नृत्य हो रहा, रामलीला हो रही। बोलो सच्चे। ठीक है जी, उससे हमारा मन खुश हो रहा है, भाई झांकी हो रही। बोलो सच्चे दरबार की। माँ भगवती झांकी नहीं है, उसको देख के मन खुश नहीं हो रहा। बोलो सच्चे दरबार की। जयकारा मंदिरों वाली का शुरू हो जाएगा। बोलो सच्चे। कहते भूखे बजरना हो तो गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। बोलो सच्चे। पहले कुछ जाएगा तभी तो बैठेंगे। बोलो सच्चे। एक जैसा पेट में कुछ नहीं होगा तो बैठ पाओगे, मन में हुड़क रहेगी, भाई माता रानी बाद में पूज जाएगी, पहले पेट पूजा कर लिया। बोलो सच्चे। सच्चे। तो आप देखिए
रुक्मणी ने अपना टोकरा मांस का पास में रख लिया, वहां बैठ करके माँ भगवती का जागरण सुनने लगी। सुनते सुनते उसे प्रेम कुमारी चढ़ गई, मांस का बेचना भूल गई और जागरण हो गया बंद, आंख रुक्मण की खुल गई। बोलो सच्चे बेटे। सुनते सुनते आप लोगों ने कई दफा देखा होगा जागरण में, कई हमारी माताएं बैठी हुई सुन रही होती, इतनी लीन हो जाती है जागरण के अंदर कि उनको होश नहीं रहता है, खड़ी होकर के झूमने लगती, नाचने लगती है, सिर घुमाने लगती है, और कई बैठे बैठे सिर घुमाने लगती, बाल खुल जाते हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। क्या कहते हैं आप उस चीज को? माता आ गई। कई भक्तजन कहते हैं चौकी आ गई। बोलो सच्ची है। कह लगे यहाँ बैठी है तो बाहर कुछ पैसे चढ़ा उस माँ के चरणों में, अंदर जा, वहां जाकर के पैसे चढ़ा, तब तेरे को कुछ मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ से जो बाहर बैठा है वो जागरण में नहीं बैठा है, सुन रहा है वो बाहर। और रुक्मणी ने हाथ धोए, धोने के बाद वो माँ के चरणों में पहुंची और वहां जाकर के कुछ पैसे चढ़ाए और माँ से एक बेटा मांग लिया। अब मांगने के बाद वो तारा रानी के पास आई, कह लगी महारानी मैंने बेटा मांग लिया है, अब मुझे विधि बताइए। और उससे पहले तीसरी बात आदरणीय जैन साहब ने तो करानी है, 4 अरदासें जरूर ही करानी है, क्योंकि इन्होंने माँ को बुलाया है। ये एक तरह का दंड है, ये एक तरह का 4 दंड है जो आपने देने हैं माँ के स्वागतम में। बोलो सच्चे जयकारा भैरव वाली का। हे महारानी राजरानी दत्तानी दुखवाणी माता श्री वाणी। इसमें नाम किसी का नहीं मिलेगा। जैन साहब आप और आपकी धर्मपत्नी को लड़का पैदा हुआ, बहुत सुंदर लड़का, जिसको देख के इतनी भूली भी नहीं समाई कि माँ भगवती को ही भूल गई। बोले सच्चे बच्चा होने से पहले पहले 2 टाइम की जोत बत्ती किया करते अपने घर में, लेकिन जब बेटा हुआ वो माँ को भूल गई। इसीलिए आदमी को नाशुक्रा इंसान कहा जाता है। आदमी जो है, जो भलाई करने वाला है, उसको भी भूल जाता है अपने मतलब में। बोले सच्चे। इधर माँ भगवती इंतजार कर रही है कि मैंने इसको बेटा दिया है, मेरा जागरण होगा, लेकिन जागरण कहाँ होगा वो तो भूल ही गई, जोत बत्ती भी नहीं हो रही। 3 साल बीत गए, बेटा चलने फिरने लग गया, लेकिन उसे जागरण की याद नहीं है। क्योंकि देवी देवता जब कहते हैं देने में आते हैं तो ढेरों में ढेर देते हैं, ले आ जाओ बेटा ले आ जाओ, और जब वो लेने पे आ जाए तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं। बोले सच्चे। क्योंकि देवी देवता किसी को ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो आदमी जितना पास में जाएगा उतना दुखी भी होगा। इनकी जो ममता है एक हद तक ठीक होती है, उससे ज़्यादा नहीं। जयकारा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। ओ मैं नहीं सुनिया, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, सब मिल बोलो। जयकारा सच्चियां जोतों वाली। ये जिसने इसको ये दुख दिया है वही ठीक करेगी, उसी के पास ले जाएगी। अब वो बच्चे को उठाया, वो मंदिर के आगे ले गई, मंदिर के आगे सवेरे सवेरे लिटा दिया और माँ भगवती से प्रार्थना करने लगी, हे माँ ये मेरे लाल को ठीक कर, बड़ा कष्ट में है। सवेरे से लगी थी 6 बजे भूखी प्यासी, शाम हो गई, रात हो गई, दूसरा दिन निकले आया, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए माँ भगवती भी तो इंतजार कर रही थी, 3 साल से जागरण नहीं हुआ है, तो एकदम से कैसे उसका इलाज हो जाएगा। दूसरी रात आ गई, फिर वे रोते पीटते वहां कट गई। तीसरा दिन निकले आया, सवेरे सवेरे बच्चे के 4-5 छाले इकट्ठे फटे, बच्चा बड़ी जोर से तड़फा, तड़फने के बाद ठंडा पड़ने लगा। माँ को लगा कि मेरा बेटा गया। अब वो चिल्लाने लगी कि हे माँ अगर ये मेरा लाल आपके चरणों में अपने प्राण त्याग देता है तो हे माँ भगवती जितने दुनिया वाले हैं तेरे दरबार में आते हैं मत्था टेकने के लिए, उनसे मैं यही कहूँगी ये माँ भगवती किसी को कुछ नहीं देती है, बल्कि जिनके पास कुछ है वो भी छीन लेती है। बोले सच्चे। क्योंकि जब आदमी कष्ट में होता तो उसके मुंह से क्या निकलता उसको नहीं पता, उसका दिमाग फिर जाता है। बोले सच्चे। जब उसने ये बातें कही तो माँ का आसन हिलने लगा। कौन सा आसन? क्योंकि माँ के आसन कई हैं, एक आसन है सच्चा, वो है वैष्णो देवी दरबार। बोले सच्चे। गए हैं आप लोग वैष्णो देवी दरबार? जो गए हैं अपना सीधा हाथ खड़ा कीजिए, थोड़ा सा ऊंचा कीजिए, दिख नहीं रहा। बोले सच्चे। ये बात
हाथ ऊपर ही रखिए ताकि पता लगे कितने लोगों ने दर्शन किए माँ के। और कई लोग तो ऐसे हैं कि हर साल जाते हैं माँ वैष्णो देवी दरबार। क्या क्या देखा आप लोगों ने? हाँ जी, जा रहे हैं, पहले नहीं गए? चलिए आपसे नहीं पूछा, सबने चावल ले लिए। आखिर में तारा रानी के घर के आगे पहुंची, बड़ा महल है। नीचे पहुंची तो वहां कोई चौकीदार पहरेदार नहीं था। रुक्मिणी ने ना बैल बजाई ना दरवाजा खटखटाया। अनपढ़ थी बेचारी, मोटे दिमाग की, सीधी महल के अंदर चली गई। अब देखिए कोई भी किसी के घर में बिना पूछे बिना आवाज लगाए चला जाता है। जिसके घर में पहुंचा है आदमी वो महारानी प्रणाम, मैंने माँ भगवती का जागरण बोल दिया है, उसके चावल लीजिए। अब कोई आदमी आपके घर में आके अचानक कोई बात करता है तो पहली बात तो आपका दिमाग चल रहा है कुछ और जगह। तारा रानी ने हाथ आगे किया, बुड्ढा लेने वाला, तो ये पूरे जागरण का भार उसे अपने घर पे उतारना पड़ता है। बोले सच्चे, ये जागरण अपने घर पे कराएगा, इसी तरह पूरी तरह पैसा लगाएगा तब वो भार उसका उतरेगा। बोले सच्चे। अब तारा रानी ने कहा रुक्मिणी मैं तो तुझे अच्छी तरह जानती नहीं, एक बार तू मेरे घर पे जागरण में आई थी, वहां तूने कुछ अरदास कराई थी, मैडम ये मांस बेचती है। एक बार तेरे को और भी बता दिया है, आपको बुलावा दे दिया है, आपकी मर्जी है, आप आइए चाहे ना आइए। बोले चलिए। तब लगा दी, कहा महाराज आपकी रानी कल जागरण में जाएगी, वहां मांस का प्रसाद बटेगा, वो खाएगी। तो ये प्रसाद किसी चीज का भी हो, चने हलवे का हो, वहां बिठाइए उसे, उसके घुटने पर अपना सिर रख लीजिए, रानी से बातें शुरू कर दीजिए। जब तक आपसे बातें होती कीजिए। जब आपको लगे कि नींद आ रही है, अपनी जेब से उस तरह निकालिए, उंगली पे चलाइए, जख्म हो जाएगा, उस पर हल्का सा नमक डालिए, पानी का छींटा डालिए, नमक घुल करके आपके जख्म में जाएगा, आपको दर्द होगी, आपको नींद नहीं आएगी और रानी जा नहीं पाएगी। बोलो सच्चे। लो मैंने आपको तरकीब बता दिया, आप अपने घर में आग लगा लीजिए। बोलो सच्चे। क्योंकि चुगलखोर व्यक्ति जो होता है वो आग ही लगाता है। बोलो सच्चे। ये हमारी बहन मुस्कुरा रही है। बोलो सच्चे। ये जो गुण है चुगली वाला, बुरा नहीं मानना, ये हमारी माताओं बहनों में ज़्यादा होता है। यहाँ चार इकट्ठी हो गई, वहाँ चुगलियाँ भरमार हो जाती है। बोले सच्चे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि आदमी चुगली कर रहा है। बोले सच्चे दरबार की जयकारा शिरों वाली का। अब उसने उस तरह जेब में डाला, राजा अपने घर पहुँच गया, जाकर के उसने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद रानी को बुला ली कि आइए बैठिए, आज आपसे थोड़ा काम है। उनको बोलिए। बातें शुरू हो गई। ये समय हो गया, इस समय तक रुक्मिणी के घर में तारा रानी नहीं पहुंची। तारा रानी बार बार घड़ी देख रही है कि समय हो चुका मेरे पहुंचने का, लेकिन कि माँ भगवती का आशीर्वाद था कि तारा रानी को आशीर्वाद ये देती हूँ कि जब भी बुलाएगी मैं जाऊंगी। तब माँ भगवती ने उसकी पुकार सुन ली, हवा के रूप में आ गई, राजा के ऊपर घूमी, राजा की आंखें बंद हो गई, नींद आ गई। कहते हैं नींद ना देखे टूटी खाट और प्यास ना देखे धोबी घाट। बोलो सच्चे। जब आदमी को नींद आई हो, इतना शोर मच रहा है यहाँ पर, यहीं पे भी नींद आ जाएगी। देख लीजिए कहीं सो रहे हैं अपनी कुर्सी पे बैठे। बोलो सच्चे। सच्चे। चल पड़ी। मेन गेट के पास पहुंची तो क्या देखिए 15-20 पहरेदार बैठे हैं। अब मन में ख्याल आया कि ये इतने पहरेदार तो कभी होते ही नहीं थे, आज कैसे हैं? ये राजा ने मेरे लिए बिठाए हैं। मन में ख्याल आ गया। इधर जो महारानी हवा के रूप में आई थी, उनके मन में ख्याल आया अकेली नारी आज अपने घर से बाहर जा रही है, इसकी मदद करनी चाहिए। उस समय की नारी, आज की नारी नहीं, उस समय की नारी का एक नाम और था, अबला। उसको कहा जाता था अबला। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। आज की नारी 1000 पे भारी। बोलो सच्चे दरबार की। आज की अबला नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। घर घर जाके देखिए, आपको नारी वैसे वैसे पहरेदारों की आंखें बंद होती चली गई। रानी उनके बीच में से निकल गई, लेकिन उन पहरेदारों को नहीं पता लगा कि रानी यहाँ से निकल गई है। बोलो सच्चे। आगे बाहर पहुंची, एक मोड़ पड़ता था, वहां पर जब पहुंची तो क्या देखती है, 2 डाकू सामने बैठे हैं, दोनों के हाथों में तलवारें हैं। एक डाकू की निगाह रानी पर पड़ गई, उसने अपने साथी से कहा मार तलवार लूट ले, इसको बहुत अच्छे घर की पार्टी है। क्योंकि रानी के गले में 9 लख का हार था, पूरे जेवर पहने हुए थे, बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। रानी जो थी बहुत सुंदर भी थी। जैसे ही वो तलवार लेकर के आगे बढ़ा,
रानी को लूटने के लिए। तारा रानी के मुंह से निकला, माँ माँ, आपके भक्तों के साथ ऐसे ही होता है क्या? मैं तो आपके जागरण के लिए जा रही हूँ और ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। जब उसको मरते हुए देखा, दूसरे वाला वैसे ही भाग गया। बोलो सच्चे। अब रानी जो थी इस हादसे से डर गई, गिरती पड़ती वो रुक्मिणी के घर पहुंची। बाहर अपनी चप्पल उतार दी, चप्पल उतार के अंदर पहुंची। अंदर जाके माँ भगवती का जयकारा लगाया। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा, बहनों वाली का जयकारा, तारा रानी का। बोल साचे। अब लोगों को पता लग गया कि तारा रानी यहाँ पर आ गई है। रुक्मिणी बड़ी खुश हुई कि महारानी मेरे घर पे आ गई है। अब जागरण हो रहा है, भेंटें शुरू हो रही हैं। और थोड़ी देर बाद घर पे राजा जाग गया। अब इधर उधर हाथ मार के देख रहा है कि जैसे मुझे नींद आ गई, मुझे होश नहीं रही, कहीं रानी भी नींद में पलंग से नीचे न गिर गई हो। लेकिन रानी वहां नहीं मिली। तब उसने अपनी तलवार उठाई, पहरेदारों के पास पूछा, भी मेरी रानी यहाँ से गई? कहने लगे महाराज यहाँ से नहीं गई। कहने लगे अरे तुम सो गए होगे तो निकल गई होगी, क्योंकि रास्ता तो एक ही है ये। वो कहने लगे प्रभु, एक सो जाएगा, दो सो जाएंगे, 15-20 जने थोड़ी सो जाएंगे। और राजा को ये बात जच गई कि यहाँ से रानी नहीं गई है। और उसे बहस इसी तरह रुक्मिणी का पति और तारा रानी तीनों जने पहुंचे। उनके पल्ले में वो मांस का प्रसाद डाला गया और उनसे कहा गया इसको थोड़ा थोड़ा खाइए। अब तीनों ने एक एक टुकड़ा उठा लिया खाने के लिए। रुक्मिणी ने खा लिया, रुक्मिणी के पति ने खा लिया। नंबर आया तारा रानी का। उसने घृणा नहीं की कि ये मांस प्रसाद है, एक टुकड़ा खा लिया। अब वो खाने लगी तो माँ भगवती ने सोचा कि तारा रानी ने खा लिया तो कोई इसकी पूजा नहीं करेगा। पूरी दुनिया के अंदर मैंने इसका नाम चमकाना है, लेकिन कोई नहीं पूछेगा इसको, कोई तारा रानी नहीं कहेगा, मांस खाने कहेंगे। बोलो सच्चे। इसलिए ये मांस इसकी जीवा पर नहीं जाना चाहिए। वो टुकड़ा महाकाली ले गई, लेकिन देखने वालों को लगा कि तारा रानी ने मांस खा लिया। राजा जो बाहर खड़ा था उसको भी लगा कि मेरी रानी ने मांस खा लिया है। बोलो सच्चे सच्चे। प्रसाद दे दिया, कलश का पूजन कराया गया। देखिए हमारी हिंदू नीति सबसे बड़ी मानी गई है। हमारी हिंदू नीति जो है, सनातन धर्म सबसे ऊंचा माना गया है। क्यों? इसके अंदर जो हमारे बुजुर्ग जा चुके हैं उनकी भी पूजा होती है, उनका हिस्सा निकलता है हमारे बच्चों का। बोले सच्चे निकलता है। मेरी शेरा वाली वैष्णो, मेरी शेरा वाली वैष्णो, ओ भैया मैनू भी दर्श दिखा, भैया मैनू भी दर्श दिखा। ओ जय जय मां, 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 जय जय मां। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा ने तलवार निकाल के राजा से कहा। फिर देखिए ये माँ भगवती क्या करती है। बोले सच्चे दरबार की। अब देखिए जिसने किसी चीज को देखना है वो संकटों से नहीं डरता है। राजा ने अपने घोड़े को काटा, उसके मांस का हवन करा दिया। उसके बाद अपने बेटे को काटा। इकलौता बेटा था और कोई औलाद नहीं थी। उस इकलौते बेटे को काट दिया, उसके छोटे छोटे पीस करके धोया उसके मांस को। धोने के बाद एक भगोने में रख दिया, भगोने को चूल्हे पर रख दिया और चूल्हे में गीली लकड़ियां लगा दी। रानी जी का रानी इसको ना तू अग्नि देगी ना मैं अग्नि दूंगा। बोले सच्चे। उस माँ से प्रार्थना कर। रज के तैयारी हो गई, राजा हरिचंद यज्ञ रचा, राजा हरिचंद यज्ञ रचा। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय मां, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब देखिए प्रार्थना की माँ भगवती की ज्योति के आगे। एक सूक्ष्म रूप निकला ज्योति में से, गीली लकड़ियों में लगा, गीली लकड़ियां जल उठी, मांस पक गया। रानी ने कहा इसके 5 थाल बनाइए। एक थाल आंसू बहने लगे कि आज क्या समय आ गया है कि मुझे मांस खाना पड़ रहा है। दूसरा टुकड़ा उठाया तो बेटे की सबसे छोटी उंगली उसके हाथ में आ गई, जिसको देख करके राजा खुल करके रोने लगा, जिसको कहते हैं विलाप करना। विलाप करने लगा। अब रानी कहने लगी राजन रो क्यों रहे हो और विलाप किस लिए कर रहे हो? कहने लगा अपने घोड़े के लिए रो रहा हूं और घोड़ा सामने बंधा हुआ है, जहां बंधा होता था वो।
अब मन में राजा का देखिए, राजा था, विचार अलग हो गए। कह लगे मेरी रानी बड़ी चालाक है, बाजार से कोई दूसरा नीला घोड़ा लाके बांध दिया है और मुझे कह रही तेरा घोड़ा जीवित है। बोलो सच्चे। इसलिए वो प्रसाद उसने घोड़े को दिया। घोड़े ने अपने दोनों पांव उठा करके राजा को प्रणाम भी किया कि बेटा सुंदर आओ प्रसाद लो, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई, दरवाजा नहीं खुला। अब राजा परेशान हो गया कि मैंने आवाज लगाई है, बेटा नहीं आया, इसका मतलब जीवित नहीं है वो। मन ने कहा एक और आवाज लगाइए, दूसरी आवाज लगाई, बेटा सुंदर आइए प्रसाद लीजिए, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। हमारे शास्त्र कहला बेटा अपनी आंखें मलता हुआ बाहर आ गया। राजा अगर बेटे को दर्शन हुए हैं तो हमें दर्शन हो गए। ये बेटा किसका है? आपका। खून किसका है? आपका। अगर बेटा अच्छा कर्म करता है तो दुनिया में नाम कथा पूर्ण रूप से सुनाई गई है। बोले सच्चे दरबार की कथा पूर्ण होती है। अब आखिर में आपसे सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, हो गया अपनी को स्नान करा, शेरवाली माँ तेरी आरती गावा। हाथ कटोरी मैया केसर घोली, हाथ कटोरी मैया केसर घोली, हो गया अपनी को तिलक लगावा, शेरवाली माँ तेरी आरती गावा। हो चंपा चंपा मारवा गुलाब फूल गेंदा, चंपा चंपा मारवा गुलाब फूल गेंदा, हो गया अपनी हार पहनावा, शेरवाली माँ तेरी आरती गावा। दरबार वाली माँ तेरी आरती गावा, दरबार वाली माँ तेरी आरती गावा। हो साथ सुपारी मेरे धजाए करेगा, साथ सुपारी मेरे धजाए करेगा, हो गया अपनी भेंट चढ़ावा, शेरवाली माँ तेरी आरती गावा। हो गिरिय छवारा किसमिस मेवा, गिरिय छवारा किसमिस मेवा, हो गया अपनी भोग लगावा, शेरवाली माँ तेरी आरती गावा। डमरू बाजे बाजे डमरू बाजे बाजे डमरू, हो नंदिया पर करे सवारी मोरा संग विराजे बाजे डमरू, डमरू बाजे बाजे डमरू, मेरा साथ मुक्ति के दाता काशी महाराजे बाजे डमरू, डमरू बाजे बाजे डमरू। हाथ जोड़ना का विनती करा तेरा कि भैया गोविंदा, भजन करे गोविंदा, सबके दाता श्री भगवान भोले राम हो आए, श्याम रानी हो आए, गिरधारी हो आए, राजदैया हो आए, दुर्गे के दैया हो आए, कृष्ण कन्हैया हो आए, सब भक्तों को जय। पूरा भवानी कर दे, ओ मेरा तेरा मेर हो बेटा, मेरा तेरे दरबार, ओ मेरे दरबार, ओ मेरा तेरा मेर हो बेटा। महारानी तेरे भक्तानु देवा, लग लग होने बधाइयाँ, महारानी तेरे भक्तानु हो के सिंह ते सवार कर भक्तारे सवार बंधारू होगे, बाजा बंधारू होगे, साढ़े मुश्किल वेले आ, साढ़े मुश्किल वेले आ, हो के सिंह ते सवार कर भक्तारे सवार बंधारू होगे, बाजा बंधारू होगे। ओम राम सत्यनाम बोल सच्चे दरबार की जय जय जय। जगरा शेरवाली का बोल सच्चे। आप खा के ले दे बेटा, दो फल दे दे मेरे को, दो दे दे। ये नो